हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग जानेंगे असेंबलिंग के बारे में। असेंबलिंग क्या होता है? तो चलिए जानते हैं असेंबलिंग के बारे में। असेंबलिंग क्या होता है? ओके गाइस, यहाँ पे सबसे असेंबलिंग के बारे में लिखा गया है क्या? असेंबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग एंड इंस्टॉलिंग कंप्यूटर कंपोनेंट टू क्रिएट अ फंक्शनल सिस्टम। क्या आता है? इसे पढ़ के समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, हम समझाते हैं। क्या है? असेंबलिंग एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। जो भी कंपोनेंट का कंप्यूटर का जो भी कंपोनेंट होता है उसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। और इंस्टॉल, अगर इंस्टॉलेशन का काम है तो इंस्टॉल करते हैं, नहीं तो कनेक्ट करते हैं, ताकि वो एक फंक्शनल सिस्टम को क्रिएट किया जा सके। उसको बोलते हैं असेंबली। ऐसे समझ लीजिए, कंप्यूटर सिस्टम को बनाना क्या बोलते हैं, असेंबलिंग बोलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को बनाना, उसको असेंबलिंग करना बोलते हैं। ठीक है, फिर से एक बार पढ़िए, आप समझ में आएगा। असेंबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग एंड इंस्टॉलिंग कंप्यूटर कंपोनेंट टू क्रिएट अ फंक्शनल सिस्टम। समझ में आया? आप तो आ ही गया होगा। क्या? कंप्यूटर सिस्टम को बनाना असेंबलिंग बोलते हैं। ठीक है, असेंबलिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के जो भी कंपोनेंट होता है उसको एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। और अगर इंस्टॉलेशन का जरूरी है तो इंस्टॉल करते हैं, ताकि हमें क्रिएट कर सके एक फंक्शनल सिस्टम को। उसी को बोलते हैं असेंबलिंग। ओके, कुछ कुछ स्टेप होता है असेंबलिंग का, वो स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अनपैक कंपोनेंट। जो भी कंपोनेंट मेरा होता है, जैसे आप मान लेते हैं कोई चीज़ बनवाने के लिए जाते होंगे, तो क्या कोई भी चीज़ को बनवाना, क्रिएट करना, कोई भी कनेक्ट जो भी कंपोनेंट होता है उसको कनेक्ट करना, उसको असेंबलिंग बोलते हैं। इतना समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं आप कोई आपका मान लेते हैं लैपटॉप खराब हो गया। ठीक है, लैपटॉप खराब अपने शॉप पे गए, तो शॉप पे जाएंगे, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे मेरा स्क्रीन खराब हो गया है। ठीक है, स्क्रीन को बदलना है। शॉप पे आएंगे तो क्या होगा, अब वो असेंबलिंग कर रहा है। असेंबलिंग क्यों कर रहा है, उसको हम असेंबलिंग क्यों बोलेंगे? ताकि वो क्या कर रहा है, वो अपने जो भी इसका जो भी कंपोनेंट है उसको क्या कर रहा है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है ना। तो सबसे पहले स्टेप क्या करेगा, सबसे पहले स्टेप क्या करेगा, कुछ कुछ स्टेप होगा। यहाँ पे हम कुछ कुछ स्टेप जान लेते हैं। जैसे कि जो भी कंपोनेंट लगाना होगा उसको अनपैक करेगा। जो भी कंपोनेंट लगाना होगा उसको अनपैक करेगा। उसको जो भी बक्सा, जो भी बॉक्स वॉक्स होगा उसको खोलेगा। उसके बाद असेंबलिंग का स्टेप वो तो हो गया, हम एग्जांपल लेकर बताए थे। लेकिन यहाँ पे असेंबलिंग का क्या, यहाँ पे क्या कर रहा है, कंप्यूटर बनाने का बात कर रहा है ना। यहाँ पे कंप्यूटर बनाने का मतलब कि नया फंक्शन, नया सिस्टम बना रहा है। ऐसा नहीं है कंप्यूटर खराब हो गया उसको बना रहा है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे नया कंप्यूटर बनाया जाए उसको असेंबलिंग करना है। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, जो भी कंपोनेंट लगाना होगा उसको अनपैक करेगा। उसके बाद मदरबोर्ड को इंस्टॉल करेगा। मदरबोर्ड जिसमें हम सबको कनेक्ट करते हैं उसको मदरबोर्ड को इंस्टॉल करेगा। उसके बाद इंस्टॉल करेगा सीपीयू एंड सीपीयू कूलर को इंस्टॉल करेगा। ओके, उसके उतना के बाद उसके बाद क्या करेगा, रैम जो लगाया जाता है रैम को इंस्टॉल करेगा। उसके बाद एसएसडी या फिर एचएसडी जो भी है उसको इंस्टॉल करेगा। उसके बाद पावर सप्लाई को इंस्टॉल करेगा। उसके बाद ग्राफिक्स, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स जो भी इंटीग्रेटेड हो या फिर एक्सटर्नल हो उसको क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा। उसके बाद कनेक्ट करेगा केबल को, पावर केबल हो, डाटा केबल हो, पेरिफेरल्स हो, सबको क्या करेगा, कनेक्ट करेगा एक दूसरे से केबल के जरिए। उसका इंस्टॉल करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेगा। उसके बाद सिस्टम को टेस्ट करेगा। तो असेंबलिंग का ये क्या होता है, ये स्टेप्स होता है। तो हमने बस एग्जांपल लेने के लिए कहा था, आपका स्क्रीन खराब हो गया, लैपटॉप बनवाने के लिए जा रहा था, तो वहाँ पर भी असेंबलिंग होगा। लेकिन वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एक सिस्टम जो खराब हो गया उसको असेंबल असेंबल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, असेंबलिंग क्या होता है, असेंबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग एंड इंस्टॉलिंग कंप्यूटर कंपोनेंट टू क्रिएट अ फंक्शनल सिस्टम। जो सिस्टम काम कर सके उसको इंस्टॉल करने का, उसको कनेक्ट करने का काम मेरा असेंबलिंग होता है। ठीक है, असेंबली का कुछ कुछ स्टेप था। पहले क्या करेगा, जरूरी नहीं यही स्टेप में आप याद रखिए, पहले ऐसे समझिए। कंप्यूटर आपको बनाना है, नया कंप्यूटर बनाना है, क्या करिएगा, कंपोनेंट रहेगा आपके पास, कंप्यूटर जो भी कंपोनेंट है उसको क्या करिएगा, अनपैक करिएगा। अनपैक कर लीजिएगा, तो अनपैक करने के बाद उसको कहाँ कनेक्ट करिएगा, उसको कनेक्ट करने के लिए आपको मदरबोर्ड का जरूरी पड़ेगा, तो मदरबोर्ड में कनेक्ट करिएगा। तो पहले मदरबोर्ड से लगाइएगा, तो मदरबोर्ड इंस्टॉल करिएगा। उसके बाद मदरबोर्ड में सब कनेक्ट करने के लिए आपको सीपीयू लगाना पड़ेगा, रैम लगाना पड़ेगा, एचएचडी लगाना पड़ेगा, पावर सप्लाई लगाना पड़ेगा, ग्राफिक्स कार्ड लगाना पड़ेगा, जो भी केबल के जरिए उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद सब कुछ हो जाने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना तो काम ही नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल करिएगा। उसके बाद सिस्टम को आप टेस्ट करिएगा, हाँ जब मेरा सब काम सही चल रहा है या नहीं, तो उसको बोलते हैं असेंबलिंग। ठीक है, असेंबलिंग क्लियर हुआ क्या है, असेंबली का स्टेप क्लियर हो गया। जरूरी नहीं है स्टेप में आप ऐसा इतना याद रखिए, हम आप चलिए बिना देखे बोलते हैं। सबसे पहले हमको कंप्यूटर बनाना है तो क्या करेंगे, उसमें हम जो भी कंपोनेंट चाहिए कंपोनेंट लगाएंगे। कंपोनेंट लगाने के लिए क्या करेंगे, कंपोनेंट लाएंगे, उसको अनपैक करेंगे। कंपोनेंट को अनपैक किए, अनपैक कर दिया, मेरे हाथ में कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट कंपोनेंट को हम कहाँ लगाएंगे, मदरबोर्ड में लगाएंगे। तो मदरबोर्ड में लगाएंगे, कौन कौन सा कंपोनेंट लगाएंगे, मदरबोर्ड में जितना कंपोनेंट लगता है ना सब हम यहाँ पे हम नाम लिख सकते हैं। जैसे कि क्या हो गया, पावर सप्लाई हो गया, रैम हो गया, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड हो गया मेरा, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। जरूरी नहीं आप सीक्वेंस में ही बोल सकते हैं इधर उधर करके। ओके, हाँ सबको क्या करिएगा, केबल के जरिए कनेक्ट करना है। और सब कुछ हो जाने के बाद क्या करेंगे, सिस्टम को टेस्ट करेंगे। तो ये रहा असेंबलिंग का स्टेप्स।
उसके बाद कुछ कुछ प्रिकॉशंस भी होता है, वो ध्यान रखने वाली बात है, जैसे कि एंटी स्टैटिक मेजर्स। क्या है? एंटी स्टैटिक मेजर्स। उसके बाद हैंडल कंपोनेंट का, जो भी आप कंपोनेंट लगा उसको केयरफुली देखना है। फॉलो मैनुअल इंस्ट्रक्शन, जो भी मैनुअल आपको दिया जाए उसके अकॉर्डिंग ही आप काम करेगा। उसके बाद इंश्योर करना है प्रॉपर केबल मैनेजमेंट है या नहीं। ऐसा नहीं है इसका केबल उसमें लगा दी, उसका केबल उसमें, ऐसा नहीं, केबल को भी मैनेज करना है। उसके बाद प्रिकॉशंस हो गया। प्रिकॉशंस के बाद कुछ कुछ टूल लगता है, तो टूल आपको क्या है, आप खोलने और कसने वाला आप टूल तो जानते होंगे, जैसे स्क्रू ड्राइवर हो गया, टॉर्च ड्राइवर हो गया, पिलास जिसको पिलर बोल गया वो हो गया, एंटी स्टैटिक ट्विस्ट स्ट्रैप हो गया, केबल टाइस हो गया। ये सब बस वही नॉट वाल्व कसने वाला खोलने वाला चीज़ है, वो सब ज़्यादा कुछ यहाँ पे ध्यान देने वाला आता है। ये सब टूल इसमें लगता है, असेंबलिंग में टूल लगता है। उसके बाद बेनिफिट्स क्या है, असेंबलिंग का बेनिफिट क्या है, हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, कॉस्ट को इफेक्टिवनेस बना सकते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं, सीखने के लिए हम उसको खोल कर सकते हैं, बना सकते हैं, आपको ग्रेडेबिलिटी रहता है। तो ये बेनिफिट्स है असेंबलिंग का। तो असेंबलिंग के बारे में क्लियर हुआ कुछ कुछ। ओके, चलिए हम समराइज करते हैं असेंबलिंग के बारे में। ये जाने क्या जाने हैं असेंबलिंग के बारे में, ये जाने हैं जब हम कोई एक क्या है असेंबलिंग, क्या है एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं और इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट को, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, एक नया फंक्शनल सिस्टम बना पाएंगे। इसका कुछ कुछ स्टेप होता है। पहला स्टेप क्या है, कंपोनेंट को अनपैक करेंगे, मदरबोर्ड में उसको इंस्टॉल करेंगे, सीपीयू को इंस्टॉल करेंगे, रैम को इंस्टॉल करेंगे, एचएसडी एसएसडी इंस्टॉल करेंगे, पावर सप्लाई को इंस्टॉल करेंगे, ग्राफिक्स कार्ड को इंस्टॉल करेंगे, केबल को लगाएंगे, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद सिस्टम को टेस्ट करेंगे। कुछ कुछ प्रिकॉशंस था, एंटी स्टैटिक मेजर, हैंडल कंपोनेंट को केयरफुली करना है, कम जो भी यूजर मैनुअल दिया है उसको देखना है। उसके बाद जो भी केबल हम लगा रहे हैं उसको प्रॉपर में इंश्योर करके लगाना है। उसके बाद कुछ कुछ जैसे टूल होता है, स्क्रिप्ट ड्राइवर, टॉक्स ड्राइवर, पिलर, एंटी स्टैटिक स्ट्रैप, केबल स्ट्राइक, वो हो गया। उसके बाद कुछ कुछ बेनिफिट होता है, जैसे कस्टमाइजेशन, कॉस्ट को एफिशिएंट हम बना सकते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये सब मेरा असेंबलिंग का फीचर हुआ, डेफिनेशन हुआ, और उसके बारे में कुछ कुछ बातें हुआ। ओके गाइज, तो आई होप आपको असेंबलिंग के बारे में क्लियर हुआ होगा, जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है। ओके, तो असेंबलिंग आ गया है, इसके बाद आगे कुछ और टॉपिक होगा। तो यहाँ तक जैसा आपको लग रहा होगा, एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है वो आप जरूर बताइएगा, समझ में आया है या फिर। अब यहाँ पे ये थियोटिकल टॉपिक है गाइस, तो इसमें उतना तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल व्यू जितना कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे हम जितना कोशिश कर रहे हैं उतना हम दे पा रहे हैं। जैसे कि उसमें हो गया एनिमेशन चला के दिखाना, तो असेंबलिंग में क्या ही एनिमेशन चला लेंगे, आपको उसको खोल कस के दिखाएगा, वो असेंबलिंग हो गया। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम चाह रहे हैं यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए, उसके जरिए हम एनिमेशन का भी सहारा ले ही रहे हैं। तो ये कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताइएगा, अच्छा लग रहा है तो दूसरों को भी बताइएगा। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ ही रहा होगा। और लगभग यहाँ पे ये जो टॉपिक चला आ रहा है ये सब थियोटिकल टॉपिक ही हैं। तो इसके बाद जो भी टॉपिक होगा उसमें प्रैक्टिकल व्यू लेंगे, तो वहाँ पे मज़ा आएगा गाइस, वहाँ पे थोड़ा सा और इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है गाइस, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।